नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सर। मैं आज से आप लोगों की क्लास व्याकरण शुरू करने जा रहा हूं। जो व्याकरण कहा जाए तो पहली क्लास से लेकर के और जहां तक आप पढ़ाई करते हैं वहां तक सब एक समान होता है। बाकी जो बातें होगी वो हम क्लास के माध्यम से शुरू करेंगे और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि यदि आपको क्लास समझ में आएगा तो आप उसके संबंध में जो भी बातें होगी मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी परिचय हमारा आपके क्लास के माध्यम से होगा, पढ़ाई के माध्यम से होगी और उसके बाद हम लोग विशेष बातें करेंगे। आज ये मेरा पहला क्लास है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छा तरीका से समझेंगे और याद करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा आप सभी इसे अच्छा से समझ सके। तो व्याकरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें सबसे पहला ही टॉपिक हमारा होगा आपका व्याकरण। सबसे पहले हम लोग व्याकरण ही पढ़ेंगे। मैं आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको किताब से अलग हट करके लेकर चलूंगा। जैसे आप व्याकरण जो पढ़ रहे हैं तो व्याकरण का जो संधि विच्छेद होता है इसका होता है वी जोड़ आकरण। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा, जब संधि की क्लास शुरू करेंगे हम लोग, तो इसको हम प्रूफ करेंगे कि आखिर वी जोड़ आकरण आपस में मिलकर के व्याकरण कैसे होता है। आप सभी जहां कहीं भी पढ़े होंगे अपने गुरुजनों के पास, आपके गुरुजी जो भी परिभाषा बताए होंगे वो सभी आपका ठीक बताए होंगे, लेकिन हम थोड़ा किताब से अलग लेकर के चलेंगे आपको। मेरे हिसाब से व्याकरण का परिभाषा जो होगा वह यह होगा, हम पहले भोजपुरी में समझेंगे। जैसे कि जे भी हमनी के सही सही बोले के, लिखे के और पढ़े के सिखाई उहे व्याकरण कहाई। आप सभी इस बात को याद रखेंगे कि व्याकरण का परिभाषा क्या होगा। अब आपके बोर्ड एग्जाम में व्याकरण का परिभाषा लिखने को नहीं कहेगा, बस आपको समझ लेना है कि व्याकरण कहते किसे है। तो आपको याद रहना चाहिए बाबू कि आपका व्याकरण का परिभाषा जो होगा वो हम भोजपुरी में आपको बता रहे हैं। जैसे ही आपको समझ में आएगा हम इसे हिंदी में ट्रांसफर करेंगे। मैंने आपको भोजपुरी में बोला था कि जो हम लोगों को शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखावे वही व्याकरण कहलाएगा। अर्थात अब आप इसको अच्छा रूप से करेंगे तो इसका परिभाषा होगा कि जिस माध्यम से हमें शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? व्याकरण कहते हैं। साथ में ही आप यहां पर यह समझेंगे कि व्याकरण को जो सबसे पहले लिखे थे या आपके भाषा में रचयिता, तो ये हो जाएंगे आपके पाणिनि। व्याकरण के लेखक पाणिनि हैं। आप व्याकरण का परिभाषा एक बार रिकॉल करेंगे भोजपुरी में, जे हमनी के सही बोले के, लिखे के तथा पढ़े के सिखाई उहे व्याकरण कहाई। व्याकरण के जे सबसे पहले लिखले रहे, हमनी के पढ़े के सिखैलक, उनकर नाम पाणिनि है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्याकरण के रचयिता कौन है, तो मुझे आपसे उम्मीद होगी कि आप निसंकोच बता सकते हैं कि व्याकरण के रचयिता पाणिनि हैं। परिभाषा आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस समझ जाना है कि हमें जो भी व्यक्ति या जिस माध्यम से, चाहे वह पुस्तक हो या कुछ भी हो, जहां से हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखे उसी को हम व्याकरण कहेंगे। व्याकरण के बाद आपका दूसरा जो पॉइंट आता है बेटा, यह आपका होता है भाषा। यानी कि भाषा किसे कहा जाता है। आप सभी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो भाषा का परिभाषा जानते होंगे।
अच्छा जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हम आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। इसीलिए व्याकरण का परिभाषा मैंने भोजपुरी में बताया, ठीक उसी प्रकार मैं आपको भाषा का परिभाषा भी भोजपुरी में ही बताऊंगा। जैसे आपको मैं बताऊं कि काहो का हलवा, मैंने बोला काहो का हलवा, तो ये बात आप समझ गए कि सर हाल पूछ रहे हैं। तो आपने बोला ठीक बा, तो इसी को हम भाषा कहेंगे। अर्थात मैंने जो बोला वह आप समझ गए और आपने जो बोला वह मैं समझ गया। तो जब हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं उसी को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। जिस माध्यम से हम एक दूसरे के बातों को समझे उसी को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। यदि हम किसी के बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो वह हमारी भाषा नहीं है। हम समझेंगे तो भाषा है, नहीं समझेंगे तो हमारी भाषा नहीं है। आगे आपका जो क्लास होगा, अगला पॉइंट जो आपका आएगा वह आएगा वर्ण। हम लोगों ने 1 नंबर पर व्याकरण के बारे में जाना, दूसरे नंबर पे भाषा के बारे में जाना, और तीसरा नंबर जो हमारा बन रहा है वो आपका वर्ण होगा। अर्थात वर्ण किसे कहते हैं सही मायने में कहा जाए तो आपका क्लास यहां से शुरू होगा। आपसे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, दोनों एक समान यहां से आप क्लियर कीजिएगा 10वीं क्लास के लिए विशेष करके। बाकी जो मैं हिंदी बोलूंगा वह तो हर क्लास के लिए नेसेसरी है। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमको पढ़ना है वर्ण। तो वर्ण का परिभाषा होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और अधिक भागों में, जिसे और अधिक भागों में खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। ये आप केवल समझिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे आप सभी या तो हिंदी बोलेंगे और नहीं तो अंग्रेजी। तो हिंदी बोलने के लिए हम जो है सबसे पहले को, खो, गो, घ सीखते हैं। और यदि हमें किसी से इंग्लिश में बात करनी है तो इसके लिए हम ABCD सीखते हैं। इससे तो छोटा कोई नहीं होता है। तो यही हिंदी में इसको हम वर्ण कहेंगे और अंग्रेजी में इसको लेटर कहते हैं। तो आपको याद रहे, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और अधिक भागों में खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। मैंने आपका 3 परिभाषा क्लियर कराया, एक व्याकरण, दूसरा भाषा और तीसरा वर्ण। व्याकरण जे हमनी के सही सही बोले के, लिखे के तथा पढ़े के सिखाई उहे व्याकरण कहाई। व्याकरण के लिखले जे बारे उनकर पाणिनि नाम हो। आगे हमनी के भाषा सीखनी असन तो तुहनी के बात हम समझ गई नी, हमार बात तुहनी समझ गई लगी। यानी जिस माध्यम से हम एक दूसरे के बातों को समझते हैं उसी को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। इसके आगे मैंने आपको वर्ण का परिभाषा बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और अधिक भागों में खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहेंगे। अब हम यहाँ पे वर्ण का प्रकार पढ़ेंगे।
तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आपको किताबी कीड़ा बनाने वाला नहीं हूं। मैं आपको अपनी मातृभाषा भोजपुरी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि आप इसे समझ पाएंगे। मैंने वर्ण बताया, अब मुझे वर्ण का प्रकार बताना है, तो आप इसे अपने लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे भोजपुरी में मैं बोला कि ये वर्ण जो होते हैं, ये वर्ण हमने के इनकर बियाह कइल जाई। अब वर्ण के जब बियाह भल तो इनकर 2 गो बेटा, एगो के नाम ई रखलेन बड़का बबुआ के स्वर आ छोटका बबुआ के नाम रख दिलेन व्यंजन। मैंने आपको वर्ण का प्रकार बताना चाहा, जिसमें आपको जानना है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आपसे हिंदी में या संस्कृत में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है बाबू वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। अब यहां पर ये वर्ण आ गया तो स्वर वर्ण, और ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का